राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बकुए इनके पद वंदन किए नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये भक्तवत्सल भगवान की जय परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय श्री नारद जी महाराज की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। पूज्य भाई जी के चरित्र में थोड़ा सा आवाज बढ़ानी पड़ेगी रामकृष्ण। भाई जी के चरित्र में हमने सुना कल कि भाई जी के जीवन में सभी साधु या संत महंतजनों का बड़ा रोल रहा, लेकिन वाटिका के दो साधु भाई जी के निकटस्थ रहे। एक तो परम पूज्य बाबा और एक थे श्री गिरधारी बाबा। परम पूज्य बाबा श्री राधा बाबा के आने से पूर्व में गिरधारी बाबा भाई जी के पास आए थे। अयोध्या के परमहंस महात्मा श्री राम मंगल दास जी के शिष्य थे। कल मैंने बताया राम मंगल दास जी ऐसे महात्मा थे जिनके सामने भक्ति काल के सभी संतों ने उन्हें दर्शन दिया। सभी महात्माओं के रैदास, कबीर, सेन, धन्ना, नानक जी सबके उन्हें दर्शन हुए और उन्होंने सभी संतों का चरणामृत लिया। और चरणामृत आज भी बाबा राम मंगल दास जी के स्थान पे वहां पे भक्तों के लिए उपलब्ध है। उनके शिष्य थे गिरधारी बाबा और गिरधारी बाबा पूज्य भाई जी के पास आए तो पहली मुलाकात में भाई जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और वही मुलाकात ऐसी थी बस सदा के लिए अपना मन हार गए और भाई जी से प्रेम हुआ। देखिए स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण देव से मिले तो पहली मुलाकात जो पहली उनकी भेंट थी उस पहली भेंट में ही अपना जो अंतःकरण था उस अंतःकरण में उन्होंने आमूल चूल अंतर पाया। रामकृष्ण परमहंस देव की एक छाप पड़ गई। ऐसे ही महापुरुषों की जो भेंट होती है वो बड़ी अलग होती है। परम पूज्य बाबा देखो आगे हम सुनेंगे किस तरह पूरे निराकारवादी थे पर श्री कृष्ण के अनन्य रसिक भक्त बन गए। ऐसे रसिक बने भाई जी की एक दृष्टि पड़ी और भाई जी ने उनके चरण छुए। चरण छू के उनको श्री कृष्ण रस की प्राप्ति करा दी, ब्रज रस की प्राप्ति करा दी। ये महात्माओं में कितना बड़ा सामर्थ्य होता है जरा सोच के तो बताओ। तो एक चेयर होगी बड़ी माँ के लिए, चेयर देखो बेटा, कोई एक जना लाना भैया, एक चेयर लाना।
रघुनंदन प्रभु ला रहे हैं, बड़ी माँ पुराना। तो यही गिरधारी बाबा के साथ हुआ। भाई जी ने हृदय से लगाया। इसके बाद में भाई जी ने उनकी इतनी सहायता की, वो कहते हैं, उन्होंने खुद लिखा कि मुझ जैसे गंवार को ऐसा परिष्कृत किया। उन्होंने भाई जी को देखा, भाई जी एकदम सादे वस्त्र पहनते थे खादी के, और भोजन में शाक दाल ये 3-4 चीजें ही होती थी, और मिर्च खटाई चटपटेपन का कोई स्थान नहीं था। सबका जीवन साधनात्मक होता था, सब साधना डायरी लिखते थे। भाई जी ने भी अपनी डायरी लिखी। उस डायरी के बाद में भाई जी के जीवन के अनुभवों का लोगों को पता लगा कि कब कब उनके पास भगवान स्वयं आए। उसके बाद तो भाई जी ने अनुभवों को लिखना ही बंद कर दिया। और भाई जी के जाने के बाद में वो तिथि और दिनांक सहित वो अनुभव प्राप्त हो गए हम सब लोगों को। भाई जी चरित नाम की पुस्तक में वो सारे अनुभव हैं। भाई जी कहते थे कि मन में विकृति आए तो भगवान का स्मरण और हरि नाम का जप करो। साधना के नियमों का पालन सबको कठोरता पूर्वक करना होता था। यह कठोर साधना हम लोगों को कभी कठोर लगी नहीं। वस्तुतः साधना की कठिनता तनिक भी ध्यान में आई ही नहीं। देखो, जिनको साधक बनना होता है, जिन्हें भगवान की प्राप्ति करनी होती है, उनको साधना कभी कष्टदायक नहीं लगती। जो गिरिराज जी की परिक्रमा आप लोगों ने की होगी, जिनको अतिशय प्रेम है, वो आनंद पूर्वक गिरिराज जी की परिक्रमा कर लेते हैं। वरना लोग हाय हाय करके करते हैं, परेशान होके करते हैं। तो साधन कष्टदायक लगता है जब हमें अपने लक्ष्य से प्रेम न हो, भगवान के चरण कमल हमारा लक्ष्य न हो, हमारा उद्देश्य न हो, तब हमें और भगवान की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला साधन थोड़ा मुश्किल लगता है। नहीं तो मुश्किल नहीं लगती भैया। यह केवल इसलिए कि हमारे बीच एक पूर्ण विकसित फूल था, मतलब भाई जी के लिए लिखा उन्होंने, उस खिले फूल की सुगंध इतनी मोहक और मादक थी कि कठोरता और कठिनता का आभास तक नहीं हो पाया। यह विकसित फूल था श्री भाई जी का मधुमेह व्यक्तित्व, जिसका निर्माण हुआ था सम्मोहन मंत्र के मृदुल अक्षरों से। प्रतिदिन वाटिका में, बगीचे में उस समय हरिनाम संकीर्तन होता था। मैंने भाई जी को संकीर्तन में नृत्य करते हुए देखा है। उस नृत्य का भाव और प्रभाव विचित्र होता था। जिस कमरे में वह कीर्तन होता था, उसके कपाट बंद कर दिए जाते थे। विलंब से आने वालों को कमरे में प्रवेश नहीं मिल पाता था। देखो, स्वामी जी की सुबह सुबह गीता भवन आप गए होंगे, आज तक प्रार्थना होती है, सुबह सुबह की प्रार्थना। उस प्रार्थना में दरवाजे बंद होते हैं गीता भवन के, फिर प्रवेश नहीं मिलता है। सारे नंबर 3 गीता भवन में भागते हैं सब लोग। स्वामी जी के टाइम का तो अद्भुत दृश्य था वो। मैंने एक बार प्रार्थना अटेंड की है स्वामी जी के साथ, तो थोड़ा देरी हो गई और 5:02 पे लगभग हम पहुंचे। गेट हमारे सामने ही बंद हुआ और मैं और पिताजी गंगा जी के घाट पे उसमें स्पीकर लगे थे, स्वामी जी का सुन रहा था। तो मुझे लगा कि महापुरुष बोलते हैं तो वो बात अंतःकरण पे छप जाती है। स्वामी जी का उस दिन का प्रवचन था, मुझे याद है 2004 की बात है, तो 21 और सितंबर थी शायद। तो स्वामी जी महाराज ये कह रहे थे कि मनुष्य जीवन बड़ा क्षणभंगुर है और उसमें विवेक रखना चाहिए। विवेक रखने से ही उसकी विशेषता है। अन्य योनियों में विवेक नहीं होता। मनुष्य योनि विवेक प्रधान है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक होना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ये बात कह रहे थे, अभी तक याद है। ऐसे ही वाटिका में कीर्तन होता था। उस कीर्तन में भाई जी का संकीर्तन में और जो भाई जी नृत्य करते थे वो देखने लायक स्थिति होती थी। एक आर्य समाजी ने और आर्य समाजी थे, निराकारवादी थे, भगवान के और सनातन धर्म के द्वारा माने गए स्वरूपों को
धूम ढकोसला ये बताते थे, लेकिन एक संकीर्तन उन्होंने अटेंड कर लिया पूज्य भाई जी के और द्वारा संचालित संकीर्तन। उस कीर्तन के बाद में जब भगवत प्राप्त महापुरुष कीर्तन करवाते हैं तो उस कीर्तन में अद्भुत अलौकिक आनंद होता है। देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं अगर आप भगवान को जल्दी पाना चाहते हो तो कीर्तन करो, कलयुग में कीर्तन करो। कलो संकीर्त केशव सकीर्तमान शीघ्रमेव आविर्भवति। कीर्तन करने से भगवान शीघ्रमेव आविर्भूत हो जाते हैं और अनुभाव्यति च भक्तन, और भक्तों को अनुभव प्रदान करते हैं। भैया जो लेट हो जाए उसको प्रवेश नहीं मिलता था, इसलिए सभी का प्रयास रहता था कि संकीर्तन से पूर्व, समय से पूर्व ही संकीर्तन कक्ष में पहुंच जाए। और कमरे में भाव भरे आह्लादकारी संकीर्तन को देखकर यह लगता है मानो श्री गौरांग महाप्रभु का संकीर्तन पुनः गोरखपुर में अवतरित हो उठा। भगवान चैतन्य देव कीर्तन कराते थे श्रीवास जी की हवेली में, और जब ये कीर्तन करवाते थे वो ऐसा कीर्तन होता था, चैतन्य महाप्रभु जब श्री कृष्ण प्रेम के उन्माद में और ऊर्ध्वबाहु होकर नृत्य करते थे और हा कृष्ण कह के जब रुदन करते थे तो पत्थर भी पिघल जाए, ऐसा उस समय का वातावरण दिव्य वहां पे निर्माण हो जाता था। और कोई नास्तिक को तो सौभाग्य मिला हो ना, लेकिन कदाचित कोई नास्तिक भी पहुंच जाए, वो भी आस्तिक नहीं प्रेमी रसिक बन जाए, अमात्र आस्तिक नहीं प्रेमी रसिक बन जाए, ऐसा भगवान चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कराते थे, गौरांग महाप्रभु। तो वाटिका के अंदर में एक बार समझ लो ऐसा ही तत्व, ऐसा ही कीर्तन दोबारा प्रकट हो गया था। बगीचे का वातावरण बड़ा अलौकिक था। आज भी आप जाएंगे वाटिका के अंदर प्रवेश करेंगे तो भगवान वहां पग पग पे घूम रहे हैं, राधा रानी और श्याम सुंदर विचरण कर रहे हैं। ये वाटिका में आपको पग पग पे अनुभव होगा। हम लोग जाते ही हैं और सब लोगों का अनुभव है ही। हमें तो त्रिभुवन में वाटिका जैसा दूसरा स्थान नहीं दिखता। वृंदावन वाटिका को कहते हैं, लेकिन हम ठाकुर जी के वृंदावन को तो विशेष मानते हैं, पर बाबूजी के कारण हमें अद्भुत अनुभव वृंदावन का, जो अनुभव वृंदावन में भी नहीं हो पाता वो वाटिका में हो जाता है, क्योंकि प्रगट वृंदावन है। वैसे तो 5 कोस वृंदा विपिन प्रिय प्यारी को धाम, पशु पक्षी जहाँ रटत हैं श्री राधा राधा। 5 कोस का वृंदावन है। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, क्योंकि कोई किसी को बाहर न बैठना पड़े, सबको भीतर प्रवेश मिल जाए। गोपाल भैया का जन्मदिन है। जन्मदिन मनाने गुड़गांव से रघुनंदन प्रभु भी बना रहे हैं। गोपाल बहुत सौभाग्यशाली है। और दीपू भैया का भी जन्मदिन है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बड़े आनंद की बात है। कल रात्रि के 12 बजे ये यहाँ पहुंच गए थे ठाकुर जी से आशीर्वाद लेने। देख लो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा उनको भाई जी की छत्र छाया सदा मिलती रही। हालांकि वो अपने गुरुदेव के पास रहते थे अयोध्या में, परमहंस महात्मा राम मंगल दास जी के साथ में, लेकिन भाई जी का प्रेम उन्हें सदा मिलता रहा। ऐसे ही प्रेम का एक संस्मरण वो उन्होंने सुनाया कि बीच बीच में वो अयोध्या से गुरुदेव के पास जाते थे, गुरुदेव से और भाई जी के पास आते रहते थे। उन्होंने कहा 1937 की बात है, गोरखपुर से अयोध्या जाना था गिरधारी बाबा को। ट्रेन सुबह 7 बजे छूटती थी, तो 6 बजे नहा धोकर विदाई लेने के लिए भाई जी के पास पहुंचे तो उन्होंने बड़ा सुंदर विचित्र दृश्य देखा। घर के आंगन में भाई जी बैठे थे और अंगीठी पे बैठे बैठे पराठे बना रहे थे।
भाई जी बना रहे थे पराठे तब, और घर में बेटी सावित्री की माँ थी, उनकी बेटी भी थी नहीं, घर में सावित्री की माँ थी, और इतना ही नहीं अनेक सेवक भी थे, भाई जी के नौकर वगैरह भी थे, और जो भाई जी की धर्मपत्नी माँ है वो भी थी। यह सब होने पर भाई जी स्वयं क्यों पराठे बना रहे थे, इस बात का गिरधारी बाबा को बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने उनसे पूछा, भाई जी ये सब आप क्यों कर रहे हैं? कितना मीठा उत्तर था उनका। उन्होंने स्मरण करके भी, उसे स्मरण करके भी आंखें सजल हो उठती है और पुलकावली छा जाती है। उन्होंने कहा, तुम्हें जाना था ना, इतने प्रातःकाल किसको जगाता, किसको उठाता? मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे लिए पराठे बना दूं, तुम्हें खिलाकर विदा करूंगा तो मुझे संतोष होगा। सचमुच उनके स्नेह में कितना अपनापन था, ये भाषा में बतलाया नहीं जा सकता। गरीब से लेके अमीर और भारत के शीर्षस्थ नेताओं तक भी कोई आता था, और एकदम गरीब फटेहाल कोई आता था, भाई जी स्वयं बैठ के प्रसाद पवाते थे, और फिर जब वो छोड़ने के लिए बगीचे गेट तक आके देखते थे, अगर कोई गरीब है तो उसे रिक्शा करवा के उसे भिजवाना, अगर किसी को स्टेशन भिजवाना है तो साथ में किसी को भेजा करते थे कि जाओ। कोई भी आता था, बाबा का भी यही स्वभाव था। पूज्य नारायण दादा बताया करते थे कि कोई आता था ना तो राम सनेही जी को बोला करते थे, और बाबा और भगत जी को बोला करते थे, भगत इनके लिए ना और चाय चू ले आओ, चाय चू ले आओ। मतलब बाबा तो कभी चाय पीते नहीं थे, लेकिन लोग जो चाय पीते थे उनके लिए कहते थे कि इनके लिए चाय चू ले आओ। चाय तो कलीजा जलाती है, खराब होती है, उसके साथ में कुछ नाश्ता, कुछ चू जरूर लाना। हाँ, तो चाय के साथ में कुछ भी। तो ये महात्माओं के अद्भुत। और फिर किसी कोई भी जाता था वाटिका से, अभी भी हम लोग जाते हैं तो कितने सारे वो पैक करके दिए जाते हैं, वो बाबू जी की परंपरा थी। तो बाबूजी जब देखा करते थे खुद कि क्या क्या चीजें भेज रहे हैं, कुछ मीठा तो रख दिया है ना, ये जरूर चेक करते थे। तो ऐसे ही बाबा की बात में आदत थी, बाबा कहते थे इसमें मीठा रखा है ना, कोई भी जाता था तो एक उन्होंने संस्मरण सुनाया, भावोद्दीपन अवस्था में मंत्रदान। रात्रि में प्रेमी जनों की अति उत्कंठा देखकर भाई जी ने कड़े नियम बनाकर कीर्तन मंडल बनाकर संकीर्तन का आयोजन किया। 1934 में भाई जी ने पुनः रात्रि में संकीर्तन का आयोजन किया। संकीर्तन के मध्य भाई जी पुनः कुछ ऐसा बोलते थे जिससे सब लोगों का उत्साह बढ़ जाता, कीर्तन में उत्साह बढ़ जाता। पूरे अश्विन मास पद संकीर्तन चलते थे। शरद पूर्णिमा की रात्रि में सबके मन में बड़ा उत्साह था। रास पंचाध्यायी के अनुसार भाई जी ने वर्णन किया, और श्री भगवान के वंशी वादन को सुन के गोपियां दौड़ी चली आई, तो वेणु गीत वगैरह सुनाया, और अचानक भाई जी गदगद हो गए, बोलना बंद करके संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। और भाई जी ने जब भगवान गोपियों के सामने प्रकट हुए, फिर अंतर ध्यान हुए, वो सारी लीला सुनाई, और अचानक मौन होके कीर्तन करना प्रारंभ किया। नृत्य करते करते बेहोश हो गए। उस समय भाई जी के पास में श्री रामदास जी बाजोरिया बैठे थे। सब लोगों को ऐसा वहां पे प्रेम का वातावरण हो गया, ऐसा लगा कि भगवान अभी प्रकट होने वाले हैं। उस माहौल में रामदास बाजोरिया जी ने देखा भाई जी भाव समाधि में चले गए, तो उन्होंने भाई जी से पूछा बड़े प्रेम से कि हम लोगों को भी ऐसे दर्शन होने चाहिए। तो भाई जी से बार बार कहा, तो भाई जी उत्तर तो नहीं दिया, ये कहा सब लोग चले गए। तो उन्होंने पूछा कौन कौन चले गए, तो उन्होंने कहा सब लोग चले गए, केवल हम लोग रह गए हैं। तो पूछा उन्होंने रामदास जी बाजोरिया ने कौन कौन रह गए हैं, कौन लोग चले गए, उन्होंने कहा सब चले गए, केवल मैं और श्री विशाखा जी 2 जने रह गए हैं। तब उन्हें समझ नहीं आया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमें भी दर्शन कराइए ना, रामदास जी ने उन्हें कहा।
तब भाई जी ने बोला कौन चाहता है दर्शन करना, और कोई तो यहाँ तमाशा देख रहे हैं और कोई ढोंग या पाखंड करते हैं। श्री कृष्ण पर, श्री राधा रानी पर विश्वास करो, और यदि दर्शन चाहते हो तो ओम क्लीम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः इस मंत्र का ब्रह्मचर्य पूर्वक 1 वर्ष तक प्रतिदिन 3000 जप करो। 1 वर्ष तक और प्रतिदिन 3000 जप इसके ओम क्लीम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भाई जी ने कई बार मंत्र, चिंतामणि मंत्र भी दिया और गोपाल मंत्र प्रदान किया। भाव अवस्था में कई मंत्र प्रस्फुटित होते थे। उसके बाद में भाई जी को जब होश आया तब किसी ने पूछा आपने जो मंत्र बताया, तो भाई जी ने पूछा कौन सा मंत्र बताया, कैसा मंत्र, कहीं मैंने कुछ कहा क्या? उसके बाद में सब लोगों ने खीर का प्रसाद पाया। भाई जी ने कहा मुझे इसके विषय में कुछ नहीं पता, मैंने कुछ कहा हो या कुछ कोई बात। इस तरीके से साधना में जीवन बनाना साधकों का, कीर्तन की तरफ, नाम जप की तरफ करोड़ों की संख्या में जप करवाना, और एक तरह से कल्याण के माध्यम से कितने लोगों को भगवान नाम की तरफ प्रेरित किया, ये पूज्य भाई जी के जीवन वृत्त का सबसे खास हिस्सा है। और स्वयं कई भक्तों को दिव्य अनुभव करवाए, भगवान के दर्शन करवाए। जो मरणासन होता था ना, उसके लिए तो इतने, भाई जी, सेठ जी का ये स्वभाव था, सेठ जी का भी अंत काल में या तो भाई जी जाते थे और फिर बाद में बाबा बाबूजी हाथ पकड़ के जाते थे साथ में, और फिर बाबा से बाबूजी कहते थे, भाई जी कहते थे, जबकि बाबा के गुरु भाई जी थे। लेकिन भाई जी ऐसे कहते थे, बाबा मेरे दर्शन तो होना ही चाहिए। तब बाबा बताते थे किस तरह इनको भगवान के, और जो मरणांतक पीड़ा जिसको हो रही है, एकदम अट्टहास करते करते और संसार से गमन किया है, कैसा स्वभाव था पूज्य बाबा का। महापुरुषों में कैसी अलौकिक शक्ति होती है। पूज्य बाबूजी के बाद की बात है, भाई जी के बाद की। और बाबा एक बार पहले तो बाबूजी के सामने ही गए थे, बाबूजी के साथ गए थे, फिर उसके बाद तो बाबा निकलेंगे, बाबूजी के समय की बात की नहीं। तो हरिवल्लभ दादा ने सुनाई हमें, हरिवल्लभ दादा के जीवन की भी। हरिवल्लभ दादा ने कहा भाई जी आए ब्रज में, तो बाबा तो भाई जी के साथ ही रहते थे, और परम पूज्य बाबा उस मौन थे। ऐसी अवस्था में उनके चारों तरफ साधक घेरा बना के चलते थे, और भाई जी तो मारवाड़ी सेठों में घिरे हुए, भाई जी खुद मारवाड़ी से। अब पूरे ब्रज में ऐसा हो गया कि भाई देखो, और गीता प्रेस के फाउंडर आए हैं और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भाई जी का संतों ने बड़ा स्वागत किया। भाई जी के कई जगह प्रवचन हुए। देखो मथुरा की जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, उसका जीर्णोद्धार कटरा केशव देव का भाई जी ने करवाया। आज भी भाई जी का श्री विग्रह वहां विद्यमान है, जहाँ कारागृह है भगवान, जिसमें जन्म लिया भगवान ने। तो वहां पे, और गोवर्धन की तलहटी में जब आए और मुखारविंद पे, उस समय एक मांगने वाले बाबा ने, और पूज्य बाबा के सामने गए, वो सबके सामने घूमता और थोड़ा अजीब सा डांस करता, जो मांगने वाला होता है ना कोई ब्रजवासी। तो उसने कहा, एक पद गाता मारे मती मैया, और फिर अरे कुछ दे जा, अरे कुछ दे जा, ऐसे ऐसे करके बोलते थे। तो वो बाबा के सामने आके उन्होंने अजीब सा पेड़ का नृत्य किया, और बाबा कहा अरे बाबा कुछ दे जा। बाबा मौन थे, पैसों को स्पर्श करते नहीं थे, जीवन का उनका बड़ा कड़ा नियम था। लेकिन बाबा मौन अवस्था में भी केवल धरती की तरफ देखते रहते थे। अचानक बाबा ने उनकी तरफ देखा, और देखने के बाद में, और बाबा ने और नजर इधर कर ली। अब उसके बाद में, और उनके मन में था कि वो व्यक्ति, उसका क्या हुआ। 1 वर्ष बाद
गीता वाटिका में राधा अष्टमी हुई, उसमें हरिवल्लभ दादा गए, तो हरिवल्लभ दादा ने बाबा को दंडवत किया। दंडवत करते ही बाबा ने कहा, अरे आ गया तू, ऐसे बोलते थे, आए गए हो, ऐसे करते बाबा ब्रिज भाषा में बोलते थे उन्हें। तो बाबा ने कहा उन्हें कि एक बात बताओ, एक जना जो हमारे सामने मांगता था मारीमती मैया और वो गोवर्धन की तरठी में, और वो पद गाता था, एक ही लाइन गाता था और नाच नाच के लोगों से मांगता था, तो जो मेरे सामने मांगने आया था उसके क्या हाल है? तो उन्होंने कहा, बाबा वो तो गया। तो बाबा ने कहा, कैसे गया ये बताओ? तो उन्होंने कहा, बाबा उसका जाना बड़ा विचित्र हुआ, 6 महीने पहले ही उसको फालिज मार गया, तो शरीर काम नहीं कर रहा था, लेकिन अंत काल में अट्टहास करने लगा, जोर जोर से हंसने लगा और फिर उठ के बैठ गया, आकाश की तरफ से हा हा करके हंसा और उठ के बैठ गया। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ और हंसते हंसते उसके प्राण चले गए। तब बोले, बाबा ये बात किसी को समझ नहीं आई, वो गया कैसे? तो उन्होंने कहा, देखो 7 वर्ष के श्री कृष्ण हैं, 7 वर्ष की कन्हैया जो गोवर्धन की तरठी में जो ठाकुर जी का स्वरूप है, वो 7 वर्षीय कन्हैया का है। जब 7 वर्ष कन्हैया ने गोवर्धन धारण किया श्रीनाथ जी का, तो वो आजीवन वहीं रहा। जब वो मेरे पास मांगने आया तो मेरे मन में आया कि मैं इसे ऐसा क्या दूं, मेरे पास रुपया पैसा तो है नहीं। जब ये कह रहा है एक पद सुना के बाबा कुछ दे जा, तो मैंने सोचा इसे ऐसा कुछ दूं जो इसे कोई दूसरा न दे। लोग रुपया पैसा चवन्नी अठर नहीं देंगे, तो ऐसा क्या करूं जो सबसे अलग हो। तब उसी समय मैंने प्रियतम श्री कृष्ण से कहा, आप ही इसे मिल जाना, इसने हमसे मांगा है तो हम आपका ही दान कर देते हैं। और जब ये जाने लगा तो अंत काल में श्री कृष्ण श्रीनाथ जी आके कन्हैया, 7 वर्ष की कन्हैया आके इसके पेट पे बैठ गए और गुदगुदाने लगे, गुदगुदी करने लगे। तो ये जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते और फिर ये उठ के बैठ गया और हंसते हंसते ठाकुर जी हंसते हंसाते ले गए। रोते रोते लोग जाते हैं और ये हंसाते हुए से ठाकुर जी ले गए। तो ये बाबा ने प्रदान किया। महात्मा कुछ भी दे सकते हैं। जिन भगवान के लिए करोड़ों जन्म की साधनाओं के बल पे भी जिनकी प्राप्ति नहीं हो सकती, अगर भगवान चाहें तो अपनी प्राप्ति करा सकते हैं। लेकिन भगवान कब चाहते हैं? जब महात्मा ये चाह लेते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा क्यों बनाई जाती है? संतों का आश्रय, श्रृंखला, संबंध, इसकी आवश्यकता क्या है? क्यों? हम निम्बार्क परंपरा से, हम हरिदासी से हैं, हम गौड़ीय वैष्णव हैं, हम रामानुजी हैं, श्री संप्रदाय के हैं, हम राधा वल्लभी हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? हम पुष्टि मार्गी हैं। तो ऐसी बातें क्यों? ये महात्माओं से जोड़ने की श्रृंखला का नाम संप्रदाय होता है। तो वो कोई ना कोई संप्रदाय से हम जुड़ जाते हैं। तो उसका मूल अभिप्राय क्या? कि संतों के संकल्प से जुड़ जाना। वो संत, वो शुद्ध भक्त, वो शुद्ध संत जिन्हें भगवान मिले थे, उनके अनुरूप चलने पर हमें भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जय जय श्री राम।